आज आत्मनिर्भर नारी शक्ति संवाद में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। महिला सशक्तिकरण में बेहतरीन काम करने वालों से चर्चा करेंगे पीएम मोदी। अनूपपुर की मास्टर कृषि सखी चंपा सिंह से भी होगा संवाद। मध्य प्रदेश में इन दिनों ओबीसी आरक्षण पर सियासी घमासान मचा हुआ है। मामला कोर्ट की चौखट पर है और सरकार के सामने चुनौतियां हैं कि वो 27% आरक्षण के लिए हरी झंडी लेकर आए। इसके लिए सीएम शिवराज ने आज बड़ी बैठक बुलाई है। ओबीसी आरक्षण की रणनीति बनाने के लिए इस बैठक में ओबीसी मंत्री, विधायक, महाधिवक्ता के साथ सीनियर वकीलों का पैनल भी मौजूद रहेगा। आज भोपाल के मिंटो हॉल में टोक्यो से लौटे खिलाड़ियों से मिलेंगे सीएम शिवराज सिंह। पदक जीतने वाले हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर का सम्मान होगा और बाकी खिलाड़ियों का भी होगा सम्मान। जबलपुर हाईकोर्ट में कल राज्य सरकार की तरफ से कोरोना काल के दौरान ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत पर हलफनामा पेश किया गया। हाईकोर्ट ने सरकार के हलफनामे को नाकाफी माना, जिसमें कहा गया कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। हाईकोर्ट ने कहा कि विश्वास करने योग्य नहीं है कि प्रदेश में एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। हाईकोर्ट ने अलग से निष्पक्ष जांच कराए जाने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद सरकार को विस्तृत हलफनामा पेश करने को कहा है। भोपाल में कोरोना संक्रमण के चलते पिछले कई महीनों से बंद कोचिंग संस्थान को खोले जाने की इजाजत दे दी गई है। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। भोपाल में चलने वाले सभी कोचिंग संस्थान 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे, लेकिन सभी संस्थानों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। कोचिंग संस्थानों का खुलना कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए राहत भरी खबर। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कमलनाथ का निशाना साधते हुए विपक्ष को गैर जिम्मेदाराना करार किया। उन्होंने कहा, विपक्ष की कोशिश होती है विधानसभा ज्यादा से ज्यादा चले, लेकिन ये ऐसा विपक्ष है जो ये चाहता है कि विधानसभा चले ही ना। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कमलनाथ जी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो दिल्ली जाएं और केंद्र की राजनीति करें, जिससे प्रदेश में एक अच्छा विपक्ष हो और जनता के मुद्दों पर सार्थक चर्चा हो सके। छत्तीसगढ़ के आदिवासी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर दिखाई दिए। प्रदेश भर के अलग अलग नक्सल प्रभावित इलाकों में ये आदिवासी परिवार रायपुर में इकट्ठा हुए। इनका आरोप है कि इन्हें सरकार की ओर से संचालित पुनर्वास नीति का लाभ नहीं मिल पा रहा है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग नक्सल प्रभावित जिलों से ये परिवार रायपुर तक रैली निकालकर पहुंचे। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। आदिवासियों के इस विरोध पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने योजना का लाभ न मिलने के आरोपों से इनकार किया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने विधानसभा में भुट्टा पार्टी का आयोजन किया, जिसमें सीएम और कैलाश विजयवर्गीय की शानदार जुगलबंदी देखने को मिली। केंद्र सरकार ने इंदौर को देश का पहला वाटर प्लस शहर घोषित कर दिया है। सीएम शिवराज ने इस उपलब्धि के लिए इंदौर नगर निगम और अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ ही नागरिकों को बधाई दी। वाटर प्लस की चयनित प्रक्रिया में देश के 84 शहरों ने आवेदन किए थे, जिसमें से सिर्फ 33 शहरों को ग्राउंड रिपोर्ट के लिए उपयुक्त पाया गया। स्वच्छता भारत मिशन के तहत देश के शहरों का स्वच्छता मानकों के आधार पर परीक्षण किया जाता है। इंदौर में नेपाली माओवादियों के लिए फंडिंग किए जाने की खबरें हैं। नेपाली संस्कृति परिषद ने इसकी आशंका जताई है, जिसे लेकर उन्होंने इंदौर कलेक्टर से भी मुलाकात की। कलेक्टर ने भी इसे संवेदनशील मामला बताया है। दर्शन नेपाली संस्कृति परिषद का आरोप है कि पिछले कुछ दिनों से नेपाल में मूवमेंट चलाने के नाम पर उनसे चंदा लिया जा रहा है। इंदौर के बाणगंगा, हीरानगर और परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में चोरी की वारदातों को ट्रेस करने के लिए पुलिस ने नया तरीका अपनाया है। इसके लिए तीनों थाना की संयुक्त टीम काम कर रही है। भोपाल के एक हॉस्पिटल संचालक पर युवती के साथ छेड़खानी का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक 22 साल की युवती इलाज के लिए अस्पताल पहुंची थी। युवती पोस्ट कोविड पेशेंट है। युवती का आरोप है कि इलाज के दौरान डॉक्टर ने उसके साथ छेड़खानी की। अशोकनगर में स्थानीय लोगों ने कलेक्ट्रेट के बाहर करीब 1 घंटे तक चक्का जाम किया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बारिश के बाद बिगड़े हालातों के कारण उन्हें न तो पीने का साफ पानी मिल पा रहा है, न ही सड़क और लाइट की व्यवस्था दोबारा दुरुस्त हो पा रही है।
अशोकनगर में प्रदर्शन करने वालों में जिला मुख्यालय के 5 किलोमीटर दूर रहने वाले आदिवासी परिवारों की संख्या ज्यादा थी। इन आदिवासी लोगों के साथ कांग्रेस के कई स्थानीय नेता भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। वहीं इस प्रदर्शन के कारण जाम के हालात भी देखने को मिले। ग्वालियर में पिछले एक हफ्ते से सबसे बड़ी थोक सब्जी मंडी बंद है, जिसके चलते सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। ज्यादातर सब्जियां 1.5 से 2 गुने दामों पर बिक रही। ग्वालियर में कोरोना काल के बाद नई सब्जी मंडी तो खोल दी गई, लेकिन पुरानी सब्जी मंडी नहीं खोली गई। ऐसे में दुकानदारों को शहर के बाहर से सब्जियां लानी पड़ रही हैं और सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। इंदौर में रुक रुक कर हो रही बारिश ने एक बार फिर से चिंताएं बढ़ा दी हैं। शहर में डेंगू ने भी दस्तक दे दी है। इंदौर में जनवरी से अब तक डेंगू के 28 मामले आए सामने। लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के एक्टिव मोड में है और शहर में डेंगू का लार्वा खोज रही है। शिवपुरी में पार्वती नदी में आए उफान के बाद पैराड़ इलाके के कई गांव बाढ़ की चपेट में थे। यहां से सैकड़ों लोग सुरक्षित इलाके में चले गए थे, लेकिन जैसे जैसे पानी कम हो रहा है, लोगों के लौटने का सिलसिला भी जारी हो गया है। शिवपुरी में पानी कम होने के बाद भी लोगों की परेशानियां कम नहीं हो रही हैं। खेतों में फसलें बर्बाद हो रही हैं, वहीं घर गृहस्थी का भी हाल यही है। छत्तीसगढ़ में आज भी हल्की बारिश के आसार हैं। प्रदेश के अनेक जगहों पर गरज और चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। रायपुर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। शाम तक हल्की बारिश की उम्मीद है। पेंड्रा में कृषि विभाग में योजना के नाम पर बड़ा घोटाला देखने को मिला। सरकार टर्फा और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत किसानों को मुफ्त बीज, खाद और कीटनाशक उपलब्ध करा रही है। पेंड्रा में कई किसान ऐसे हैं जिनके नाम पर जमीन नहीं है, लेकिन उनका नाम भी सूची में दर्ज है और चना बीज वितरण दिखाया गया है। कुछ किसानों के भूमि फीस ज्यादा बताकर चना बीज का वितरण दिखाया गया है। डिंडौरी के बस्तरा गांव में सरकारी राशन दुकान के सेल्समैन पर कालाबाजारी करने का आरोप लगा है। बस्तरा गांव के ग्रामीणों ने तहसीलदार को बुलाकर कालाबाजारी के लिए रखे 2 मकानों से 22 बोरी गेहूं बरामद कराया। डिंडौरी के मकानों में अवैध रूप से रखे गेहूं बरामद होने की सूचना पर कार्रवाई के लिए खाद्य विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। जब्त गेहूं खाद्य विभाग के हवाले कर दिया गया है। साथ ही तहसीलदार ने मामले की शिकायत शेवपुरा पुलिस में भी दर्ज कराई है। उज्जैन में एक महिला की आत्महत्या की कोशिश का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो चामुंडा माता मंदिर का बताया जा रहा है, जहां पर बने ब्रिज से कूदकर एक महिला जान देने की कोशिश करने पहुंची, लेकिन गनीमत ये रही कि राहगीरों ने उसको बचा लिया। ग्वालियर में हॉरर किलिंग का सनसनीखेज मामला आया सामने, जहां घरवालों ने ही युवती को जान से मारने के बाद फांसी के फंदे पर लटका दिया। ग्वालियर मामले में युवती कुछ दिनों पहले दूसरी जाति के लड़के के साथ भाग गई थी। जब वो घर लौटी तो परिवार वालों को समाज में इज्जत खोने का डर सताने लग गया। ऐसे में घर वालों ने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। बालाघाट में पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 लाख के इनामी नक्सली संदीप को गिरफ्तार कर लिया। नक्सली संदीप खटिया मोर्चा दलम में एसीएम था, जिस पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगभग 22 अपराध दर्ज हैं। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 84 गांव के जंगलों में 20 से 22 नक्सली इकट्ठा हुए हैं, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत घेराबंदी की, जिससे कि बाकी नक्सली तो फरार हो गए, लेकिन संदीप पुलिस के हाथों चढ़ गया। छत्तीसगढ़ सरकार इस बार धान खरीदी का दायरा बढ़ा सकती है। इसके साथ ही पिछले साल की तुलना में समय से पहले और पिछली बार की सीमा से ज्यादा धान खरीदी पर विचार किया जा रहा है। धान खरीदी के लिए बनी मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में इस पर चर्चा की गई। बैठक के बाद खाद्य मंत्री ने बताया कि धान खरीदी के साथ ही बारदाने की कमी दूर करने को लेकर भी अभी से प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। राज्य सरकार ने केंद्र से 2 लाख कोठान बारदानों की मांग की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले साल 20,53,483 किसानों से 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की थी।
रायपुर में एक नाबालिग के जानलेवा स्टंट का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में नाबालिग स्कूटी पर 7 लोगों के साथ जान जोखिम में डालकर स्टंट करते नजर आ रहे हैं। उज्जैन के चिंतामण थाना क्षेत्र में स्मैक तस्करों के गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक इस मिक्सर से तैयार स्मैक शरीर के अंदर से जला देता है, जो काफी खतरनाक है। चिंतामण पुलिस ने 2 महीने पहले भी राजस्थान से 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनकी निशानदेही पर खाराकुआं थाना क्षेत्र से कुछ और लोग पकड़े गए थे। रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ में कलेक्टर भीम सिंह ने हरसिया से धर्मजयगढ़ तक बने रेलवे ट्रैक और कोल परिवहन का स्पेशल टावर वैगन से निरीक्षण किया है। धर्मजयगढ़ पहुंचने के लिए अभी तक केवल सड़क मार्ग ही मौजूद है। कलेक्टर के दौरे के बाद लोगों में एक आस जगी है। कलेक्टर ने रेल कॉरिडोर के जरिए कोल ब्लॉकों से होने वाले कोल परिवहन का जायजा भी लिया। कलेक्टर भीम सिंह ने बताया कि जल्द ही पैसेंजर ट्रेन के लिए सर्वे कर यात्री ट्रेन चलवाने की कोशिश की जाएगी। होशंगाबाद में कानून के शिकंजे में आ गई। महज 12 घंटे 2 अलग अलग मामलों में पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पूर्व थाना प्रभारी राजन सिंह गुजर पर इटारसी की रहने वाली एक महिला को शादी का झांसा देकर रेप का आरोप है। सतना सेंट्रल जेल प्रशासन में एक कैदी के पास से गांजा बरामद हुआ। जेल में नशीले पदार्थों की सप्लाई के पहले से आरोपी पर आरोप लग रहे थे, जिसको जेल प्रशासन नकार रहा था, लेकिन कैदी की तलाशी में गांजे की पुड़िया मिलने से सवाल उठने लग गए। इंदौर में चुंबक निगलने से 3 साल के मासूम की मौत का मामला। पुलिस को 3 दिन बाद भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली। एमवाई हॉस्पिटल के 5 डॉक्टर्स ने बच्चे का पोस्टमार्टम कराया था। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। धमतरी के गंगरेल इलाके में जंगली हाथियों की चहलकदमी देखने को मिल रही है, जो टूरिस्ट के लिहाज से तो ठीक हो सकता है, लेकिन जंगलों के आसपास के गांवों के लिए हाथियों के दल खौफ का दूसरा नाम बन चुके हैं। धमतरी में वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक 3 हाथियों का दल कांकेर जिले की ओर से बढ़ रहा है, लेकिन एक हाथी अभी भी जवान में मौजूद है और वन विभाग की 4 टीमें लगातार हाथियों पर निगरानी रख रही हैं। रायगढ़ के घरकोड़ा थाना क्षेत्र में बोर की पाइप में पत्थर डालने को लेकर तेल सिंह राठिया और समुंदर सिंह में विवाद हुआ और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि तेल सिंह राठिया ने समुंदर सिंह की हत्या कर दी। छतरपुर में रेत के अवैध परिवहन पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर गायत्री मंदिर की गली में हर दिन खड़े होते थे, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस और खनिज विभाग की टीम मौके पर पहुंची। आज दिल्ली के विजय चौक पर विपक्ष का प्रदर्शन। राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष के नेता मोदी सरकार को घेरने के लिए विजय चौक पर एकजुट होंगे। राज्यसभा में ओबीसी बिल के पास होते ही पेश हुआ इंश्योरेंस बिल। विपक्ष ने बिल का किया विरोध। हंगामे को देखते हुए सदन में बुलाने पड़े मार्शल। विपक्ष का आरोप, मार्शल ने किया अभद्र व्यवहार। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी का प्लान। 16 अगस्त से 39 नए केंद्रीय मंत्री पूरे देश में निकालेंगे जन आशीर्वाद यात्रा। यूपी के 6 मंत्री भी प्रदेश में निकालेंगे यात्रा। ऑक्सीजन की कमी से मौत के मामलों पर दिल्ली और केंद्र सरकार आमने सामने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने शेयर किया दिल्ली सरकार के मेल का स्क्रीनशॉट। दिल्ली सरकार ने कहा वक्त कम मिला। दिल्ली के द्वारका में हज हाउस बनाने को लेकर विवाद बढ़ा। विश्व हिंदू परिषद ने कहा किसी भी कीमत पर नहीं बनने देंगे, एक-एक ईंट निकाल कर ले जाएंगे लोग। हिमाचल के किन्नौर में लैंडस्लाइड से हुआ हादसा। रिकांगपिओ शिमला राजमार्ग पर भूस्खलन की चपेट में आई कई गाड़ियां। अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि, 13 घायल। कतर के दोहा में आज अफगानिस्तान के हालात को लेकर कई देशों की बैठक में कई देशों के साथ भारत भी होगा शामिल। तालिबान के हिंसा को रोकने और शांति प्रक्रिया को दोबारा बहाल करने पर होगी चर्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का अफगानिस्तान को जवाब, कहा उन्हें खुद लड़नी होगी अपनी लड़ाई। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के 65% हिस्से पर तालिबान ने किया कब्जा। तिहाड़ जेल में गैंगस्टर अंकित गुर्जर की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा। 3 अगस्त को रिहा हुए कैदी विकास का आरोप। पिटाई से पहले जेल अधिकारियों ने बंद कर दिया था सीसीटीवी कैमरा।
75वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी किए निर्देश। 15 अगस्त के दिन कुछ सड़कों पर ट्रैफिक की आवाजाही पर लगी रोक, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला। भारतीय सीमाओं की निगरानी के लिए लॉन्च किया गया मिशन GSLV F-10 फेल, तकनीकी खराबी को बताया जा रहा है वजह। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्चिंग हुई थी। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एंट्री करेगा टाटा ग्रुप। भारत समेत दुनिया भर की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को होगा फायदा। हीरो मोटोकॉर्प ने दर्ज कराया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम। 1845 बाइक्स के साथ बनाया सबसे बड़ा मोटरसाइकिल लोगो। RLDA को फिर से मिला रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट। 49 नए स्टेशन का होगा कायाकल्प। टूरिज्म, रियल एस्टेट और रिटेल बाजार भी होंगे विकसित। सोलह अगस्त से लंदन के लिए भरी जाएगी उड़ानें। एयर इंडिया ने 13 वीकली फ्लाइट चलाने का किया है ऐलान। भारत से यूके जाने वाले यात्रियों के लिए गाइडलाइन जारी। घाटा बढ़ाने के बावजूद जोमैटो ने पकड़ी रफ्तार। शेयर में देखने को मिली 9% से ज्यादा शानदार तेजी। कंपनी का घाटा 99.8 करोड़ से बढ़कर 356 करोड़ हुआ। भारतीय हॉकी खिलाड़ी नीलकांत शर्मा और सुशीला चानू का इम्फाल हवाई अड्डे पर जबरदस्त स्वागत। लोगों ने खिलाड़ियों के समर्थन में नारेबाजी भी की। टीम इंडिया से अलग हो सकते हैं कोच रवि शास्त्री। स्पोर्ट्स स्टाफ से भी हो सकता है बदलाव। 4 साल में टीम इंडिया ने नहीं जीता एक भी बड़ा खिताब। ICC टेस्ट रैंकिंग में फास्ट बॉलर जसप्रीत ने लगाई 10 पायदान की छलांग। अब वर्ल्ड नंबर 9 के बने गेंदबाज। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में अच्छे प्रदर्शन का इनाम। IPL फेज 2 के पहले दिल्ली कैपिटल्स के लिए अच्छी खबर। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन श्रेयस अय्यर हुए फिट। NCA से मिला फिटनेस सर्टिफिकेट। न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर क्रिस की हालत नाजुक। ऑस्ट्रेलिया के अस्पताल में लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया। तुर्की में जंगल की आग के बाद अचानक से आई बाढ़ ने मचाई भारी तबाही। सैलाब में तैरती नजर आई सैकड़ों गाड़ियां। कई घरों को भी पहुंचा नुकसान। जर्मनी में ट्रेन ड्राइवर की हड़ताल से अफरा तफरी। 700 ट्रेनें रद्द हुई। बर्लिन जैसे बड़े शहरों में बच्चों को स्कूल जाने के लिए बसों और ट्राम का लेना पड़ रहा है सहारा।